गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 8 दिसंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की श्रृंखला को पढ़ते हैं। तो चलिए, कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 6 दिसंबर को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सम्मी सिल्वा बने हैं। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो मिशेल बैचलेट को चुना गया है। हाल ही में किसने मेघालय में जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन ऋण स्वीकृत किया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हाल ही में यूरोग्रिप टायर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राघवेंद्र तंवर को चुना गया है। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? तो $646.79 बिलियन का कर्ज है कुल विदेशी। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 6 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 6 दिसंबर 1946 को होम गार्ड की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो एकीकृत किया गया था वो 1962 में किया गया था, भारत चीन युद्ध के दौरान। ठीक है, तो होम गार्ड को एकीकृत किया गया था 1962 में। तो 1962 में आप अगर 62 जोड़ेंगे तो 2024 आ जाएगा। तो 2024 में इसका स्थापना दिवस मनाया गया। कौन से नंबर का? तो 62वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है इस बार 6 दिसंबर को। ठीक है, तो 6 दिसंबर को और भी दिवस मनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो 6 दिसंबर को यहाँ पर नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया। तो दिसंबर माह के अन्य प्रमुख जो है दिवस को रिवीजन कर लिया जाए। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 7 दिसंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में। तो ये रहे दिसंबर माह के प्रमुख दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है भारत का पहला आईआईटी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। तो ये आप देख सकते हैं इमेज के जरिए कि जिस प्रकार से ट्रेन जो है पटरी पे दौड़ती है, उसी प्रकार से हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए इस प्रकार का यहाँ पर लूप तैयार किया गया है। इस वैक्यूम, एक प्रकार का वैक्यूम है, इसके माध्यम से जो है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इसमें ट्रेन को दौड़ाया जाएगा। तो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। यह आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है। इसकी लंबाई 410 मीटर है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। और भी देखते हैं आईआईटीज़ कौन कौन सी चर्चा में रही हैं। तो अभी हाल ही में आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर विकसित किया गया। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड नी हेराब डिवाइस विकसित की है। भारतीय रेलवे को आधुनिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसके लिए इसने बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। अभेद नामक एक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है डीआरडीओ के साथ मिलकर के दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेनबो वॉरियर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर होसंग मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है रेनबो वॉरियर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक।
इनके द्वारा एक पुस्तक और बहुत प्रसिद्ध है, द नेक्ड सिविल सर्वेंट नामक पुस्तक लिखी गई है होशंग मर्चेंट के द्वारा। अगला देखते हैं जो है, आज जो है रिवीजन कर लेंगे प्रमुख पुस्तकों को जो भी चर्चे में रही हैं। तो खाकी के स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी की पुस्तक है, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह की पुस्तक है, इंडिया @100 KB सुब्रमण्यम, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेन गुप्ता, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है, पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है, द बुक ऑफ कारपेशन नामक पुस्तक लिखी गई दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी द्वारा, सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स की पुस्तक है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कलोल भट्टाचार्य, द कॉन्स्पिरेसी गोटबया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के हैं, द विनर माइंडसेट सेन वाटसन, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जेरेड इसाक मैन को नियुक्त किया गया है नासा का नया प्रमुख। इसके पहले जो थे बिल नेल्सन हुआ करते थे। तो ये जो इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जेरेड इसाक मैन। इनको जो है सबसे करीबी माना जाता है, किसका? एलन मस्क का सबसे करीबी माना जाता है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो है नासा का चीफ के तौर पे नामित कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया प्रमुख नियुक्त किया था, डेविड साल्वागनी। ठीक है, डेविड साल्वागनी को, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और इसके भाई वर्तमान में प्रमुख बन गए हैं जेरेड इसाक मैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जाएगा मस्कट। कहाँ पर? मस्कट में। ओमान की राजधानी है मस्कट। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 7 दिसंबर से ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों को 2 पूलों में बांटा गया है, पूल ए और पूल बी। पूल ए में भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश हैं, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका यहाँ पर पूल बी में स्थित है। तो ये अभी आयोजन किया जा रहा है ओमान की मस्कट में, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया? तो यहाँ पर फ्रांस का एक गिरजाघर है नोट्रे डेम। तो यहाँ पर इसमें जो है कुछ दिन पहले आग लग गई थी, जिसके कारण से इसको बंद कर दिया गया था। अभी इसका पूरा तरीके से मेंटेनेंस करवा करके फिर से इसको खोल दिया गया है। ये अंदर का यहाँ पर इंटीरियर जो है पार्ट है इसका, और ये आउटर पार्ट है। तो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसको जो है अभी यहाँ पर ओपन कर दिया गया है आम जनता के लिए। फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध 861 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नोट्रे डेम को गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह गिरजाघर आग लगने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, ये न्यूज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया जाएगा? तो इसको मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सर्वसम्मति से जो है 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जिसे भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसके लिए प्रस्ताव कौन प्रायोजित किया था? तो भारत ने। और अभी जो है इसको संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा इसको जो है पारित कर दिया गया है और यह 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में किया था। अब जानते रहिए 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर मनाया जाएगा विश्व ध्यान दिवस। तो ध्यान और योग दोनों याद रखिएगा, 21 जून को योग दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो कुछ नए दिवस यहाँ पर इस बार मनाना शुरू हुए हैं, उनको रिवीजन कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। वीर बाला दिवस 26 दिसंबर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 दिसंबर। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को अभी जो है UNGA ने इसको मंजूरी दी थी, विश्व सतत परिवहन दिवस। तो ये कुछ नए डे हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर गूगल ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पर इसके तहत जो है साइबर सुरक्षा, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एक विशेष प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है। यह एडवांस सिक्योरिटी और ऑनलाइन सेफ्टी प्रोडक्ट को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। इसके वर्तमान में CEO हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो यहाँ पर भारत करेगा नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता। यहाँ पर भारत को चुना गया है और नारकोटिक्स ड्रग आयोग संयुक्त राष्ट्र की एक नशीली दवाओं से संबंधित मामलों की नीति बनाने का एक संस्था है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ब्रेन रॉट को। ठीक है, ब्रेन रॉट को बदलते समय और टेक्नोलॉजी के जो है, ब्रेन रॉट शब्द का अर्थ होता है बदलते समय और टेक्नोलॉजी ने इंसान को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना मानव जीवन का वर्तमान में गुजारा कर पाना मुश्किल है। तो पूरी तरह से ये ब्रेन रॉट का मतलब होता है कि इंसानों के ऊपर ये जो सोशल मीडिया का दौर है ये पूरी तरह से हावी हो चुका है। इसी वर्ड को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन समिति चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर बहरीन में किया जा रहा है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन। इसमें मनामा जो कि बहरीन की राजधानी है, यहाँ पर 6 से 15 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 भारतीय महिलाएं भाग ले रही हैं। ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, बिंदिया रानी 55 किलोग्राम कैटेगरी में और दीति मोनी सोनोवाल 64 किलोग्राम की कैटेगरी में। बात करते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इसका स्थापना 1905 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया है? तो यहाँ पर फ्रांस को चुना गया है थीम देश के रूप में। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई है, तो यह 4 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसमें 29 देशों की 180 फिल्मों को दिखाया जा रहा है, जिसमें 21 फ्रांसीसी फिल्में हैं। तो थीम देश चुना गया है फ्रांस को, तो उसकी फिल्मों को ज़्यादा दिखाया जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने प्रति 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक पोस्ट ऑफिस यहाँ पर खोलने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? IMF का हेडक्वार्टर और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी स्थापना वगैरह जो भी आप जानते हो इसके बारे में, और सदस्य देश कितने हैं, सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग लिख करके आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।